Hello everyone, I hope you all are fine. My name is Mehwish Anjum and I am back with your lecture number 3. And lecture number 3 जो है, it is just a continuation of Himalayas only. इसमें हम पढ़ने वाले हैं रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज. ठीक है, हिमालयाज के डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टीट्यूड, दैट इज़ हाइट के जो बेस पे हमने डिविजन्स पढ़ी वो हमने डिटेल में कवर कर ली हैं. उसमें हमने इंपॉर्टेंट रेंजेस एंड इंपॉर्टेंट पीक्स जो है वो भी कवर कर ली हैं. नाउ अब हम पढ़ेंगे रीजनल डिवीजन के बारे में हिमालयाज की. सो बेसिकली पर्टिकुलर रीजन के पॉलिटिकल कल्चरल डिवीजन, पॉलिटिकल एंड कल्चरल जो उनके एस्पेक्ट्स हैं उनको देखकर हमने हिमालयाज की भी ग्रुपिंग करी है. ठीक है, तो अगर हम बात करें और ऑल्सो वी कैन से कि ये एक लॉन्गिट्यूडनल जो है वो डिवीजन है हिमालयाज की. और ये कितने हेड्स में आती है? इट कम्स अंडर 4 हेड्स. फर्स्ट इज पंजाब हिमालयाज, देन कुमाऊं हिमालयाज, देन नेपाल हिमालयाज, देन असम हिमालयाज. ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया. तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं. हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ व्हाट? हिमालयाज. ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे क्लियर होगा. अगर हम बात करें पंजाब हिमालयाज की, तो जो हमारे पंजाब हिमालयाज हैं वो कैसे आते हैं? देखिए ये है हमारे पंजाब हिमालयाज. ठीक है, पंजाब हिमालयाज जो है यहाँ उनकी एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक रहती है, ये आपके सामने मैप है. नाउ इंडस रिवर और जो हमारी सतलुज रिवर है इसके अंडर जितना भी एरिया आएगा दैट कम्स अंडर द पंजाब हिमालयाज. ठीक है, नाउ सतलुज रिवर और काली रिवर जो है, अभी देखिए ये हमारे हिमालयाज ऑब्वियसली हमें पता है ना, इस तरह से हमारे हिमालयाज एक आग बनाते हैं हमारे नॉर्थ में, है ना, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक. तो यहाँ सतलुज रिवर जो है इसके और काली रिवर के बीच में जो हिमालयाज पड़ेंगे दैट आर अवर कुमाऊं हिमालयाज. देन काली रिवर एंड नेपाल, तीस्ता रिवर के बीच में जो पार्ट पड़ता है हिमालयाज का दैट इज़ द नेपाल हिमालयाज. ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा नेपाल है. ठीक है, तो अगर बात करें तीस्ता रिवर की, तो तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर, ठीक है, दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालयाज पड़ेंगे दैट आर आवर असम हिमालयाज. अभी ये रिवर्स जो है मैं आपको बहुत ही क्लियरली पढ़ाऊंगी ड्रेनेज सिस्टम में, उसमें आपको ये रिवर्स का सबका पता चल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो रीजनल डिवीजन है वो भी कर रखी है हिमालयाज की. एंड ऑब्वियसली ये हमें पता होना चाहिए कि जो रीजनल डिवीजन है ये किस तरह से हमने करी है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हमारे आते हैं पंजाब हिमालयाज. पंजाब हिमालयाज एक 560 किलोमीटर का स्ट्रेच है हिमालयाज का, जो कि इंडस और सतलुज के बीच में पड़ता है. और इनका जो लार्ज पोर्शन है वो JNK एंड हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है. ठीक है, तो दैट इज़ वाई इनका दूसरा नाम क्या है? या तो हम इनको कश्मीर हिमालयाज भी कहते हैं या तो हम इनको हिमाचल हिमालयाज भी कहते हैं. ठीक है, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द रीजनल डिवीजन. तो रीजनल डिवीजन का ऑल्टीट्यूडनल जो डिवीजन है उससे कोई भी लेना देना नहीं है. ठीक है, ना इसके अंदर कौन कौन सी रेंजेस आती हैं? काराकोरम, जंस्कार, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधार. ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो कवर करा था उसमें काराकोरम, जंस्कार और लद्दाख जो है ये ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिविजनल ऑल्टीट्यूडनल डिवीजन. नाउ पीर पंजाल और धौलाधार जो है वो किसका पार्ट था? ग्रेटर का. ठीक है, नेक्स्ट कुमाऊं हिमालयाज. ठीक है, तो कुमाऊं हिमालयाज का जो ये जो सेक्शन है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सतलुज रिवर टू काली रिवर वैलीज. एंड इसमें कितनी लेक्स हैं? कहा जाता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 360 लेक्स, जैसे कि नैनीताल, भीमताल. ठीक है, ताल किसको बोला जाता है? लेक को ही बोला जाता है. नाउ इन्हीं कुमाऊं हिमालयाज में हमारे पिलग्रिमेज सेंटर्स जैसे कि बद्रीनाथ, गंगोत्री जो है वो लाइक करते हैं. एंड ऑब्वियसली ये भी इनको एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस देते हैं. ठीक है, नाउ अगर हम बात करें नेपाल हिमालयाज की, तो ये सेक्शन जो है ये हिस्पार काली से लेकर तीस्ता तक जो है ये जाती है. हिस्पार नहीं है यहाँ पे, इसको आप कट कर दो. ठीक है, काली रिवर से तीस्ता रिवर तक जाती है. हिस्पार इज आई थिंक ये
थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गया। इस बार जो है ये हमारा ग्लेशियर है, ठीक है। तो तीस्ता रिवर जो है, काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक जो सेक्शन पड़ती है हमारे हिमालयाज़ की, वो नेपाल हिमालयाज़ हैं। एंड ऑब्वियसली ना, जब भी नेपाल हिमालयाज़ की बात होगी तो माउंट एवरेस्ट की बात होगी। तो ऑब्वियसली जहाँ पर माउंट एवरेस्ट है तो दैट मीन्स ये पूरी की पूरी सेक्शन जो है टॉलेस्ट सेक्शन भी होगी ना हिमालयाज़ की। तो हाईएस्ट पीक्स यहाँ पर लाई करती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। तो गाइस मैंने आपको बताया था हमारे जो माउंट एवरेस्ट है इनको नेपाल में क्या बोला जाता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है कमेंट करना कि माउंट एवरेस्ट को नेपालीज में क्या बोला जाता है, ठीक है, एंड तिब्बतन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है या चाइनीज़ में क्या बोला जाता है, ठीक है। चलिए, असम हिमालयस की अगर हम बात करें तो ये सेक्शन जो है गंगोत्री, ठीक है, से लेकर ब्रह्मपुत्रा या तीस्ता जो है यहाँ से लेकर हमारे ब्रह्मपुत्रा तक जो है वो करती है, ठीक है, एक्सटेंड करती है। पहुनरी और कुल्हा कंगरी जो हैं ये कुछ इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं जो लाई करती हैं इस असम हिमालयाज़ में, ठीक है। चलिए, तो हमारी कितनी हेड्स में आता है रीजनल डिवीजन? 4 हेड्स में, पंजाब हिमालयाज़, कुमाऊं हिमालयाज़, नेपाल हिमालयाज़ एंड असम हिमालयाज़, ठीक है। तो यहाँ तक हमने रीजनल डिवीजन के बारे में पढ़ लिया। रीजनल डिवीजन एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इतना ऐसे बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं करना है, बस कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज़। ऑब्वियसली हिमालयाज़ जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं, हमारे इंडिया को एक पेक्यूलियर फीचर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड हाउ, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि सबसे पहला अगर हम कारण देखें तो ऑब्वियसली इंडियन क्लाइमेट पे जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। किसका? हिमालयाज़ का। वाई? ओनली बिकॉज ऑफ हिमालयाज़ हमारे इंडिया में जो है वो मॉनसून्स आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जब क्लाइमेट पढ़ाऊंगी ना तो हम मॉनसून जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हाउ हिमालयाज़ जो हैं वो मॉनसून को लाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वाई? मॉनसून जो हैं वो हिमालयाज़ की वजह से ही आते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें हमारे देखो ऑब्वियसली जो कॉन्टिनेंटल एयर है ना फ्रॉम द सेंट्रल एशिया वो भी हमारे इंडिया में एंटर नहीं करती है। सो द हिमालय जो है ना दे बेसिकली एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है। अभी यहाँ पर क्लियर करवाती हूँ, बहुत ही छोटे से मैप में क्लियर करा देते हैं। नाउ यहाँ पर हिमालयाज़ हैं, है ना, हिमालय की चोटियाँ, तो ऊपर से आने वाली जो ठंडी हवाएं है ना, साइबेरियन विंड्स है ना, ठीक है, सेंट्रल एशियन विंड्स है ना, वो हमारे यहाँ पर डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाती हैं बिकॉज ऑफ दीज हिमालयाज़। अगर हिमालयाज़ नहीं होते, इनका बैरियर नहीं होता, तो इंडिया वुड हैव बीन अ डेजर्ट, ठीक है। कौन सा डेजर्ट? कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। नाउ ऑल्सो हिमालयाज़ जो है ना ये इन्फ्लुएंस करते हैं द पाथ ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम्स भी मैं आपको मानसून वाले ही टॉपिक में समझाऊंगी, ठीक है। और जिसकी वजह से जो जेट स्ट्रीम है यहाँ पर आगे स्प्लिट कर जाती हैं, ठीक है। और जेट स्ट्रीम्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है मानसून्स का इंडिया में आने का, ठीक है। अगर हिमालयाज़ नहीं होते तो इंडिया क्या होता? एक डेजर्ट होता और कोल्ड डेजर्ट होता, और यहाँ की विंटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिवियर होती है ना, मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। तो यहाँ तक सिग्निफिकेंस क्लियर हुआ, क्लाइमेट पे क्या इसका इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट इज नो डाउट हिमालयाज़ आर द सोर्स ऑफ वेरियस रिवर्स। नो हिमालयाज़, मैंने अभी आपको जब हमने लास्ट टाइम हिमालयाज़ पढ़े थे तो ऑब्वियसली जब भी कोई पहाड़ होता है एंड ऑब्वियसली दीज आर द स्नो क्लैड माउंटेन्स ना, तो यहाँ से बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के रिवर्स जो हैं यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ से रिवर्स जो ओरिजिनेट होती हैं वो कौन सी हैं? पेरिनियल है। पेरिनियल मीन्स यहाँ पर वाटर जो है वो थ्रू आउट द ईयर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी जो है वो थ्रू आउट द ईयर रहता है, ठीक है। तो नेचुरली हिमालयाज़ इस चीज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिवर्स तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एरिया के लिए, है ना। फर्टाइल सॉइल, ऑब्वियसली अगर रिवर्स आ रही हैं तो अपने साथ सेडिमेंट्स भी ला रही हैं, सिल्ट भी ला रही हैं, एलुवियल सॉइल भी ला रही हैं, तो बिकॉज ऑफ विच जो हमारे प्लेन्स हैं वो रिन्यूम होते रहते हैं एंड
बिकॉज ऑफ दीज रिवर्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द हिमालयाज, हमारा जो ये हिमालयाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो यू नो, रिवर्स है तो रिवर्स पर बहुत सारे, देखो टोपोग्राफी भी वैसी है ना, हाइट है, ठीक है, ऊपर से जब हाइट होगी तो रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, जब फ्लो बहुत ज़्यादा होगा एंड ऑल्सो दीज आर द पेरिनियल रिवर्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम अपने बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो हमारे प्लांट्स हैं वो पावर प्लांट्स हैं वो भी लगा सकते हैं. तो बिकॉज ऑफ दीज हिमालयाज, जो दीज हिमालयन रिवर्स, हमारे को क्या है, हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, या यहाँ पर बहुत सारे हमने जो पावर प्लांट्स हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक वो लगाए हैं, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ हिमालयाज ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, ठीक है. अगर फॉरेस्ट वेल्थ की बात करें तो नो डाउट हिमालयाज में फॉरेस्ट कवर एक अच्छा खासा रहता है, एंड फॉरेस्ट में क्या है, हमको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी ना, फ्यूल होगा, फ्यूल वुड होगा, देन बहुत सारा टिम्बर हमारे को जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए प्रोवाइड होगा. ऑल्सो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे, इन्हीं हिमालयन फॉरेस्ट से मिलेंगे, ठीक है. ऑल्सो ग्रेजिंग के लिए जो बहुत सारे पास्चर लैंड्स हैं वो हमारे को यहाँ पर मिलेंगे. तो हिमालयाज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए भी. जो आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें हिमालयन रेंजेस की, देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया जैसे कि मिडल हिमालयाज हैं ना. अब देखो मिडल हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, ये सब ऑब्वियसली दे आर द वेरी ब्यूटीफुल रेंजेस ना. तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे हिल स्टेशंस भी हैं, ठीक है. तो ऑब्वियसली जो हिमालयन रेंजेस है वो बहुत सारे हमारा टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट करती है, और अगर टूरिस्ट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा. तो हिमालयन रेंजेस जो हैं ये हमारे को बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है. एंड ऑल्सो क्योंकि यहाँ पर हिमालयन रेंजेस क्या है, कंपैरेटिवली जब गर्मी होगी, जब समर्स होती हैं तो यहाँ पर लू तो नहीं चलती ना, बहुत अच्छा मौसम रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारा टूरिस्ट जो है वो समर्स में यहाँ पर जाता है, ठीक है. और ऑल्सो सर्दियों में यहाँ पर हमारे जो विंटर स्पोर्ट्स होती हैं उसकी वजह से सर्दियों में भी यहाँ पर बहुत सारा टूरिस्ट का जो है वो रश रहता है, ठीक है. तो टूरिज़्म में भी हिमालयाज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. श्रीनगर, डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, शिमला, कुल्लू मनाली, देन मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ठीक है. तो ये सभी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स हैं, और ये सब कहाँ पर है, हिमालयाज में, ठीक है. ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्चरल टूरिज्म, ठीक है. आपको पता है हिमालयाज हिस्टोरिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हिमालयाज में बहुत सारे हमारे जो श्राइन्स हैं ना वो लोकेटेड हैं, ठीक है. हिंदू श्राइन्स कह लो, बुद्धिस्ट श्राइन्स कह लो, ठीक है. जैसे कि कैलाश, माउंट कैलाश के बारे में आपने सुना होगा, अमरनाथ, देन बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, ज्वालाजी, उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब जो इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं ये भी कहाँ पर हैं, हमारे हिमालयाज में. तो ऑब्वियसली ये कल्चरल टूरिज्म को भी क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है. तो हिमालयाज की इम्पोर्टेंस जो है वो आई होप आप सबको क्लियर हो चुकी होगी. तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज, एंड देन हमने पढ़ा अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. आज हमने क्या पढ़ा, हमने रीजनल डिवीजन को कवर करा हिमालयाज की, एंड देन हमने कवर करा है अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज, ठीक है. तो मैंने अभी आपको कैसे प्रोसीजर क्या रहा है हमारा हिमालयाज का, हमारा प्रोसीजर ये रहा है. फर्स्ट डिवीजन हमने पढ़ी है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल फीचर्स, जो जिसमें हमारा ऑल्टीट्यूडनल डिवीजन है, ठीक है. द सेकंड हमने डिवीजन कौन सी पढ़ी है, रीजनल, एंड देन हमने हिमालयाज की प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन भी पढ़ लिया. देन हमने क्या पढ़ा, देन हमने कवर करा है अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑल्सो, ठीक है. तो यहाँ तक हमारा जो हिमालयाज हैं वो कवर हो चुके हैं, ठीक है. तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज़ द ओनली की. तो आप सभी क्या करोगे, ये हमारा जो मैप है इसमें आप जो ब्लैंक मैप है, आप कोई भी ब्लैंक मैप लाओ और वहाँ पर रेंजेस को खुद मार्क करके, रफली भी आप मार्क कर सकते हो, और इस तरह से आप इनको क्या करो, इसकी प्रैक्टिस करो. ओनली देन यू कैन मेमोराइज इट, ओके. चलिए
अब कुछ MCQs मैं लेके आई हूँ आपके लिए जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस। देखिए हिमालयाज जो हैं वो हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली जितना भी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे हिमालयाज कैसे बने हैं, ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट resulting from the splitting of the Gondwana land continent formed by the collision of the Indian plate with the Eurasian plate, या फिर a consequence of the breakup of the supercontinent Pangaea। तो इसमें हमारा रीज़न क्या रहेगा? So obviously the immediate reason is हिमालयस कैसे बने हैं, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से, है ना। ठीक है, चलिए द लेसर हिमालयाज, अगर हम बात करें लेसर हिमालयाज की, तो लेसर हिमालयाज किस किस रेंजेस के बीच में पड़ते हैं? ठीक है, कौन सी रेंजेस के, इनमें से कौन सी रेंजेस हैं जिसके बीच में हम लेसर हिमालयाज हमारे जो हैं वो लाई करते हैं? इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहने वाला है एंड नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे अबाउट द नेक्स्ट फिजियोग्राफिक फीचर दैट इज़ द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। तो हिमालयाज के बाद तुरंत ही हमारे कौन से इलाके आ जाते हैं? मैदानी इलाके, या हम जिनको बोलते हैं प्लेन्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कवर करने वाले हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, रिवाइज करते रहो। ठीक है, और हम बहुत जल्द नेक्स्ट वाला टॉपिक भी कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।